हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है, इसको ये लगता है कि किसी ने आपके पर्सन को भड़काया है, और किसी या तो फिर किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ उपाय किए स्पेल वगैरह, जिसकी वजह से ये इंसान चेंज हो गए, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। जिस तरह से पहले उसकी बातों को सुनते थे, उसकी केयर करते थे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन के बदले हुए रवैये से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सैड हैं, अपसेट हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि इनको अब अकेलापन भी महसूस होने लगा। साथ रहते हुए भी साथ नहीं है आपके पर्सन इनके, ऐसा इनको लगने लगा। और यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी भी अपने आप को अब ऐसा है कि उनसे खुद ही दूर रख रही है। अकेले ही ये रहना पसंद कर रही, क्योंकि वो समझ पा रही कि ये उसका साथ देना नहीं चाह रही है, उसका उसका साथ अब इनको अच्छा नहीं लगता। इस चीज़ को थर्ड पार्टी समझने लगी है, इसलिए ये खुद उनसे अब दूर दूर रहने लगी है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी इनका साथ कभी नहीं निभाएगी। ये गलत रिश्ते में आ गए, गलत इंसान के साथ रिश्ते में आकर फंस गए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस जो जगल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी दिखाई दे रहा है, और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो उथल पुथल है उनकी लाइफ में वो क्यों है, कैसे है और कैसे सब ठीक होगा। इसको बहुत ज़्यादा समझने का ये अभी प्रयास कर रहे हैं। इनकी इच्छा है गाइस कि थर्ड पार्टी के बारे में ये और ज़्यादा जान पाएँ, और ज़्यादा समझ पाएँ कि भाई ये क्या है, कैसे इंसान हैं, क्या इनके दिमाग में चलता है, ये क्या करते हैं। ये सब चीज़ों को और ज़्यादा जानना चाहते हैं, और ज़्यादा समझना चाहते हैं, तभी तो ये कोई फैसला कर पाएंगे, ये इनको लगता है। हो सकता है गाइस कि कहीं से थर्ड पार्टी की कोई असलियत आपके पर्सन को पता चली है, कोई सच्चाई पता चली है, किसी ने बताया, ये भी हो सकता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा है कि समझने का ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो भी बात इनको पता चली वो सही भी है, या सिर्फ ऐसा था कि किसी ने भड़काने के लिए कह दिया। तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता लगा रहे हैं। और कभी ना कभी थर्ड पार्टी ने इनके साथ गाइस कोई झूठ बोले हैं, या किसी तरह से कुछ ऐसा काम किया जो इनको धोखा देने वाला काम है। उस चीज़ को भी आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। पहले उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं देते थे, पहले इतना ज़्यादा ऐसा था कि बस थर्ड पार्टी की अच्छाइयाँ ही देखते थे। कहीं पर कोई गलती उससे हो भी गई तो उसको नज़रअंदाज करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि छोटी छोटी चीज़ों को याद करते हैं, छोटी छोटी बातों में उसका ध्यान देते हैं, इन उसकी हरकतों पे ध्यान देने लगे हैं। तो यहाँ पर जो कभी ना कभी उसने झूठ बोला था, या किस तरह से बातें छुपाई थी, या फिर किसी तरह से इनके साथ धोखा किया था, वो चीज़ आज भी इनको याद है। और उस बारे में भी ये सोच रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इनको लगता है कि एक बार जो गलत कर सकता है वो बार बार गलत कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर से भरोसा भी इनका उठ गया है। आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी ऐसी भी हो सकती है। जो इंसान कल तक बहुत ईमानदार बन रहा था, जो इंसान कल तक इनको ऐसा दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उससे बेहतर इनको कोई मिल ही नहीं सकता। आज वही इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है, इतना कुछ गलत कैसे कर सकता है, या किसी तरह से ऐसा है कि इनके साथ जो उसका जो भी रवैया रहा है, तो इनको यही लगता है कि ये ऐसे थे ही नहीं, ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गए। तो इनको भी वही लगता है, या तो कोई इनको भड़का रहा है थर्ड पार्टी को, या कोई ऐसा है जो इनके रिश्ते को ख़राब करवाने के लिए थर्ड पार्टी का ऐसा है कि दिमाग में गलत बातें भर रहा है, या उसको गलत चीज़ें सिखा रहा है, ये इनको भी लगता है। लेकिन इनको ये भी लगता है कि थर्ड पार्टी में भी तो समझदारी होनी चाहिए। रिश्ता जब इन दोनों का है तो उसको किसी तीसरे की सुनने की क्या ज़रूरत है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और ये बात ठीक भी है गाइस, जो आपके पर्सन को लगता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी को भड़काता है। अब ये देखिए, ये कोई इंसान जो है, ये या तो थर्ड पार्टी के परिवार वाले में से कोई हो सकता है, या फिर इसके कोई दोस्त हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या थर्ड पार्टी की लाइफ में कह दीजिए तो कोई और है आपके पर्सन के अलावा रोमांटिक पार्टनर, ये भी हो सकता है।
तो इसीलिए आपके जो पर्सन का शक है वो बिल्कुल ठीक भी है कि थर्ड पार्टी को कोई और है जो सिखा रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके रिश्ते में परेशानी आ रही है। यहाँ पर पैसे वगैरह का लेन देन भी हुआ है, ऐसा दिखाई देता है कुछ के कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा है कि आपके पर्सन ने कोई बड़ी रकम उसको दे डाली है। जो पैसे इनके क्या है, थर्ड पार्टी के पास फंस गए हैं। थर्ड पार्टी ने वो पैसे अभी तक लौटाए भी नहीं, या किसी तरह से इनको उम्मीद भी नहीं है कि वो पैसा देंगे। तो इनको यही लगता है कि अगर इससे अलग होना चाहें तो अभी वो तो ऐसा है कि पैसे का नुकसान इनका होगा। ये तो पैसे का लेन देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो किसी न किसी तरह से थर्ड पार्टी ने तो इनसे पैसे ऐंठे हैं। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन चिंता में है कि अगर अलग होते हैं तो पैसे चले जाएंगे, नुकसान इनका होगा, और अगर साथ रह रहे हैं तो रह भी नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी भी परेशान है, लेकिन आपके पर्सन का जो पैसा फंसा है इसकी वजह से ये ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी यहाँ पर चिंता में दिखाई दे रही है गाइस। उसको ये लग रहा है कि कहीं आपके पर्सन उससे अलग होने का फैसला ना ले लें। और यहाँ पर और थर्ड पार्टी ने ऐसा है कि खुद को अभी वो आइसोलेट करके भी रख रही है। उसकी एनर्जी ऐसी है, अभी ज़्यादा वो आपके पर्सन के संपर्क में भी नहीं रह रही है। लोगों से भी मिलना जुलना अभी उसने कम किया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन में वो है, और उसको यही चिंता सता रही है कि कहीं ये कोई एक्शन ना ले लें, या उससे अलग होने का जो फैसला है वो ना ले लें। ये डर अभी थर्ड पार्टी में है। और आपके पर्सन यहाँ कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने भी खुद को आइसोलेट करके रखा है, थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर रख रहे हैं, लोगों से भी मिलना जुलना कम कर दिया है। लोगों की भीड़ में भी आपके पर्सन दिखाई नहीं देते, लेकिन वो सोच विचार कर रहे हैं अकेले रहकर। अब यहाँ पर आपके पर्सन पछता रहे हैं गाइस, क्योंकि देखिए उन्होंने थर्ड पार्टी का जो ऊपरी दिखावा रहा है, अच्छे से बात कर ली, मीठा बोल रही है, और उसका रहन सहन अच्छा है, उसका ऐसा है थर्ड पार्टी का कि वो दिखावा बहुत ज़्यादा करती है। दिल में ऐसा है कि ना इनके लिए प्यार है, ना इनके लिए इज्जत है, लेकिन उसका बाहरी दिखावा ज़्यादा रहा है। उसका ऐसा था कि बहुत अच्छी है वो, ऐसा ही इनको दिखाती रही, और ये भी उसके दिखावे में चले गए। तो अब इनको पछतावा होता है कि ये क्यों नहीं समझ पाए कि थर्ड पार्टी के मन में कुछ और है और वो बाहर से कुछ और है, या इस चीज़ को पहले क्यों नहीं समझे। तो इसलिए अब आपके पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, और वही है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनको आगे करना क्या है इस रिश्ते का। और इस थर्ड पार्टी के दिखावे को देख कर गाइस आपके पर्सन ऐसा है कि उसकी तरफ आकर्षित भी हुए हैं, और कहीं ना कहीं उसकी बातों को भी ये सुनने लगे, हाँ में हाँ मिलाने लगे, वो जैसा कहती वैसा ये करने लगे। और हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने कई लोगों से अपने संबंध भी खराब कर लिए। तो यहाँ पर ये भी हुआ कि लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया। बस इनका यही था कि थर्ड पार्टी तो इनके साथ है, अब इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ भी ऐसा ही किया, ये भी हो सकता है कि आपसे भी ये दूरी बनाए थर्ड पार्टी के घमंड में आकर। तो यहाँ पर ये सब के लिए अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको दूसरों के साथ अपना संबंध खराब नहीं करना था, आपके साथ अपना संबंध खराब नहीं करना चाहिए था इस गलत इंसान की वजह से। तो अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को क्लियरिटी मिली है थर्ड पार्टी को लेकर, और थर्ड पार्टी के कारनामे इतने हैं कि आपके पर्सन सोच सोच कर परेशान भी रहते हैं, चिंता में भी हैं कि आगे क्या करें इस रिश्ते का। बहुत ज़्यादा यही उनके दिमाग में चल रहा है। तो फिलहाल तो इनका यही दिखाई दे रहा है कि इनका रिश्ता ठीक नहीं है, और परेशान तो खैर दोनों ही हैं, थर्ड पार्टी भी और आपके पर्सन भी। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि अब आपको तो अपनी लाइफ में फोकस करना है, इनके बारे में तो आपको पता चल ही गया है। तो इनके लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोग बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशानी दोनों के साथ है, भले ही दिखावा कुछ भी कर रहे हों। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।